एक और बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमने भजन संहिता 111 पढ़े हैं, जिसको आमतौर से जब क्रिकेट की लैंग्वेज में या इंग्लैंड वगैरह में बोलते हैं नेल्सन। और अगर हम 111 और 112 को कभी साथ में पढ़े हैं, ये दोनों भजन संहिता जो है ये जुड़ा हुआ एक भजन संहिता है, लेकिन 111 और 112 दोनों को अगर साथ में अध्ययन करना है तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने मात्र 111 को चुना। 111 जो भजन संहिता है, इसका लिखने वाला कौन है उतना व्यक्त नहीं है। दाऊद ने लिखा या किसी और ने लिखा, क्योंकि इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो भी वचन लिखा गया है वो सब परमेश्वर की आत्मा के नियोग से लिखा गया है। तो फिर ऐसे में परमेश्वर की इच्छा अनुसार लिखा गया है, इस वचन को हम गौर करेंगे। पहले वचन को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स। हाँ, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। दो चीजें बोला, क्या कहाँ कहाँ करेगा? मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और सीधे लोगों की गोष्ठी में मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। और मंडली में परमेश्वर की स्तुति करूंगा। अगर आप ये भजन संहिता का शुरुआत को देखते हैं, इंग्लिश में प्रेज द लॉर्ड लिखा है, लेकिन इब्रानी भाषा में अगर इसे पढ़ते हैं वहां पे लिखा हल्लेलुया। एक आराधना के साथ हल्लेलुया बोलकर इस भजन संहिता का आरंभ कर रहा है, और यहाँ पे वो एक घोषणा को कर रहा है। ही इज मेकिंग ए प्रोक्लेमेशन एंड सेइंग दैट मैं दो जगहों पर परमेश्वर की आराधना करूंगा। कहाँ पे? अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा है? कंपनी एंड असेंबली। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Praise First the Lord, one. I will हाँ praise the Lord, I will praise the Lord with my whole heart. हाँ, In the assembly of the upright and in the congregation. असेंबली और कॉन्ग्रीगेशन, ये दो अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। और क्या लिखा है? खुद तो आराधना करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो दो बातों को कहता है, दो जगह। किसके? असेंबली ऑफ द अपराइट एंड द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द अपराइट। यहाँ पर दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और ये दोनों अंकित करता है एक छोटा समूह और एक बड़ा समूह। एक बड़ा स्टेडियम में अगर साथ में लोग मिलकर आराधना करेंगे, उसको कॉन्ग्रीगेशन करता है। असेंबली यूजुअली एक छोटा सा हाउस चर्च या सेल चर्च की बात करते हैं, उस प्रकार से पाया जाता है। सो परमेश्वर का दास बोलता है, मैं लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करूंगा। यहाँ की स्तुति करो करके बोल के शुरू कर रहा। हल्लेलुया, हल्लेलुया का अर्थ है यहाँ की स्तुति करो। हल्लेलुया का अगर हम अर्थ को बांटते हैं, उसका मतलब यहाँ की, यहोवा's name may be praised, वो है अर्थ। सो परमेश्वर की आराधना कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अकेले आराधना नहीं करूंगा, लेकिन आई विल वर्शिप गॉड इन द असेंबली। छोटे समूह में भी परमेश्वर की आराधना करूंगा और बड़े समूह में भी आराधना करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना जब हम साथ में मिलकर करते हैं, उस आराधना में बड़ी सामर्थ्य है। हम कुटुंब की प्रार्थना इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि जब हम कुटुंब की प्रार्थना करते हैं, उसमें एक बड़े सामर्थ्य परमेश्वर उसमें प्रदान करता है। हमको परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पे रखा है, वहाँ पे जब परमेश्वर की आराधना उठता है, वहाँ पे परमेश्वर कार्यों कर रहा है। वो आराधना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और साथ साथ आपके उस इलाके के लिए आपका आराधना और प्रार्थना आशीष का कारण बन रहा है। Praise the Lord। और जब वही चीज एक बड़े समूह में जब परमेश्वर की आराधना होता है, वो आराधना भी अत्यंत प्रभावशाली और सामर्थ्यवान है। इन दिनों हम देखते हैं शैतानी आराधना बढ़ रहा है और परमेश्वर की आराधना कम हो रहा है। लेकिन अगर ये वास्तविकता में जीवित परमेश्वर की आराधना अगर बढ़ता है, उसका असर उस देश में, उस प्रांत में उसका असर दिखाई देना शुरू। हम देखते हैं पुराने नियम में, जब कभी पुराने नियम में हम परमेश्वर के लोगों ने
एक बड़े समूह में आकर परमेश्वर की आराधना किए, पश्चाताप किए और परमेश्वर की ओर फिरे हैं, वहां पे बड़ी जागृति आया और परमेश्वर ने उनके बीच में और उनके लिए छुटकारे के काम को किया। बार बार हम देखते हैं, whenever they have come as a congregation, they have turned themselves to the word of God and repented and obeyed God and respected and worshipped God. Every time there was a deliverance and a revival in that place. God intervened in that place. परमेश्वर ने हस्तक्षेप भी किया और परमेश्वर ने अपने कार्यों को अंजाम दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम ये स्पष्ट करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है, बड़े छुटकारे की बात है। ठीक है, अब हम ये जो आराधना कर रहा है उसका कारणों को हम देखेंगे, 2 और 3। अब आगे जो है भजनकार आराधना करने का कारण, व्हाई वी शुड वर्शिप गॉड, व्हाई वर्शिप इज ड्यू टू गॉड, परमेश्वर के प्रति आराधना क्यों करना है, वो उसके योग्य क्यों है, व्हाई ही हैज टू बी वर्शिप। इन बातों को देखेंगे। दूसरा और तीसरे वचन को पढ़ेंगे। यहोवा के काम बड़े हैं, यहोवा के काम बड़े हैं, पहली बात है ना। 3 पॉइंट को देखेंगे क्यों हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए इस भजन संहिता के अनुसार। पहला, परमेश्वर के काम बड़े हैं। परमेश्वर के काम में सबसे पहली बात है परमेश्वर का क्रिएशन, परमेश्वर का क्रिएशन, परमेश्वर ने जो बनाया है उसके कारण हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ने जो हमारे लिए काम किए हैं, जो कुछ भी काम किया है, उन सबको स्मरण करके परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। पढ़े बेटे, पूरा पढ़े, 2 और 3 पढ़े। हाँ, यहोवा के काम बड़े हैं, हाँ, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, हाँ, वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य होते हैं, हाँ, और उसका धन सदा तक बना 3 तक ही पढ़ना है ना। हाँ, पढ़ लिया। देखो, इसमें दूसरे वचन के आरंभ में लिखा है परमेश्वर के काम बड़े हैं। इंग्लिश में लिखा है the work of the Lord is great. Great in किसमें महान है, उसका काम किसमें महान है, नंबर्स में। परमेश्वर ने जिस नंबर्स में काम किया, आकाश में हम तारों को देखे, नंबर्स में वो बड़े हैं, है ना। द डिजाइन ऑफ ईच क्रीचर वो अद्भुत है, उसके लिए परमेश्वर की आराधना करना है। ये अलग अलग प्रकार के जो है ना, इवन कुत्ते भी या बिल्ली भी अलग अलग प्रकार के हैं, फूल अलग अलग प्रकार के हैं। इट्स सो वेरी डिफरेंट। परमेश्वर के कामों के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है ना। परमेश्वर ने जो सिंपल छोटे चीज भी बनाए, वो भी कितने अद्भुत कार्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी कितने अद्भुत कार्य हैं। फिर तीसरे वचन में उसके दूसरे भाग में उसका क्या करना है, सम पीपल वुड टेक प्लेजर इन, पढ़ो बेटे, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, वे उन पर ध्यान लगाते हैं। वे उन पर ध्यान लगाते हैं। कौन ध्यान लगाता है? ये विश्वासियों के विषय में अकेले कहा है। परमेश्वर के क्रिएशन में अगर ध्यान रखें तो आज जितना रिसर्चर्स हो रहे हैं, जितना शोध हो रहे हैं, ये सब किन बातों पे हो रहा है? परमेश्वर की सृष्टि के विषय में हो रहा है। सही है ना। चाहे केमिस्ट्री के लैब में हो, चाहे बायोलॉजी के लैब में हो, जो अन्य जो भी चीजें हैं, वो सब जो गवेषण हो रहा है, वो सब किसका है? परमेश्वर की सृष्टि का खोज हो रहा है, उसी के बारे में अध्ययन हो रहा है। और जब वो अध्ययन करते हैं, नई नई बातें पता चलता है और उनको आश्चर्यचकित करता है। और वास्तविकता में अगर वो व्यक्ति इस बात को माने तो वो जानेगा कि इसके पीछे एक परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम क्यों परमेश्वर की आराधना करें? उसके कामों के कारण, और उसके काम के बारे में अध्ययन करने लायक है। मैं यूँ बोलूँगा कि आपके जो किताबें हैं स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं, वो जब अध्ययन करते हैं, वो परमेश्वर की सृष्टि का अध्ययन है ना। आप एक डेंटल डॉक्टर हैं, आप जब अध्ययन कर रहे थे, यू आर एक्चुअली गोइंग डीप इनटू द क्रिएटर्स
nitty-gritties of his creation, मतलब उस जबड़े के अंदर जितने दांत हैं उसके अध्ययन में हम वो कितने डिटेल में 4 साल पढ़ाएंगे। हालेलुया। इससे समझ सकते हैं कि परमेश्वर की जो भी सृष्टि है कितना अद्भुत है। हमें सिंपल लगता है लेकिन उसके पीछे परमेश्वर के अद्भुत कार्य छुपे हैं। एंड द मोर वी अंडरस्टैंड वी कैन थैंक गॉड एंड वर्शिप गॉड एंड प्रेज गॉड। हालेलुया। अब 3rd वर्स दोबारा पढ़ना बेटे। उसके काम वैभवशाली उसके काम वैभवशाली है और ऐश्वर्य होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसका धर्म सदा तक बना रहता है। तीसरा वचन पूरा हो गया। उसका काम कैसा है? वैभवशाली और ऐश्वर्यमय है। तो बोल ये जो काम के विषय में कहा है दैट इज स्पीकिंग अबाउट द प्रोविडेंस, जो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रावधानों को देता है उसके विषय में कहा है। क्या है? परमेश्वर का काम कैसा है? वैभवशाली। और हमारे जीवन में जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों में हम परमेश्वर के वैभव को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कार्यों को देख सकते हैं, है ना। परमेश्वर, हम अगर पीछे मुड़ के देखें जो कुछ भी हमने पाया है उन सारी चीजों में परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से हमें प्रदान किया है कि हिज प्रोविडेंस इन आवर लाइफ। हाँ, चौथा और छठा वचन। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। हाँ, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। मैंने बताया कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रोविडेंस के विषय में छू के वो 4th वर्स में आता है, लेकिन 4th वर्स में 4th, 5th और 6th वर्स हम देखेंगे इस भाग में वास्तविकता में उसका कामों के विषय में ही कहा गया है ना। दूसरे और तीसरे में जो काम के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अलग है, और चौथे वचन से लेकर छठे वचन में जो शब्द काम के लिए इस्तेमाल है वो अलग है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी, हिंदी सब में क्या है? काम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये काम के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल अलग शब्द है। यहाँ पे जो काम के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है रिडेम्पटिव वर्क। परमेश्वर ने जो उद्धार के लिए काम किया है ना, उद्धार। हम सब हमारे जीवन में परमेश्वर से कोसों दूर थे और हम नाश हुए जा रहे थे, श्राप में थे। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कलवरी क्रूस में किया उस काम के विषय में यहाँ कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा विषय जिसके लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, वो ये है कि हम सब पाप के चलते, सारा मानव जाति, चाहे हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी, गोरे, काले, पढ़े लिखे, गरीब परिवार में हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जंगल में रहते हैं, शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, सबने पाप किया और सभी उस अनंत विनाश की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया कर परमेश्वर ने हमारे लिए छुटकारे का, उद्धार का काम किया। उस उद्धार के काम के लिए हम परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि हम सबको सेत में, हमने कुछ उसके लिए योगदान नहीं दिया, सेत में उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। सेकंड पॉइंट इज फॉर हिज रिडेम्पटिव वर्क वी शुड प्रेज गॉड। बेटे 4, 5, 6 पर। हाँ, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। हाँ, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हिंदी में यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है बस करके छोड़ दिया। लेकिन अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो लिखा है ग्रेस एंड फुल ऑफ कंपैशन। ऐसे ही है ना अंग्रेजी में, फुल ऑफ कंपैशन। परमेश्वर दया से परिपूर्ण होकर, जो उसका रिडेम्पटिव वर्क था वो अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है जिसके लिए हम हकदार नहीं है, योग्य नहीं है, परमेश्वर ने हमें दे दिया बिना किसी दान। फिर दूसरा, उसने क्यों ये रिडेम्पटिव काम किया? बिकॉज ही इज फुल ऑफ कंपैशन। पूर्ण रीति से दया दिखाया कि हम हमारे जीवन में कभी भी बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी दया को हमारे जीवन में पूरा उड़ेल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक और पढ़ना बेटे। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। हाँ। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हाँ। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। उसने अपने डरवैयों को क्या दिया है? आहार दिया है, प्रोविडेंस। फॉर दैट वी नीड टू प्रेज गॉड। फिर वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। ये डरवैयों को वो आहार क्यों देता है या उनकी जरूरतों की पूर्ति क्यों करता है? यहोवा क्या करता है? वाचाओं को, अरे पढ़ो बेटे। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। वो अपने वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। कब तक? सदा तक। तो सदा तक जो वाचा, जब उसने इब्राहिम से वाचा को बांधा, अब हम जो प्रभु में हैं, गलातियों के हिसाब से हम भी इब्राहिम के संतान, हम उस वाचा के हकदार हैं। सदा तक उसका वाचा बना रहेगा। हमने दाऊद के द्वारा भजन संहिता में पढ़ा है, उसने क्या लिखा है कि वो सदा हमारे जीवन में अपने कार्यों को करेगा। डरवैयों के, जो धर्मी जन के बच्चे कभी क्या नहीं मांगेंगे? भीख नहीं मांगेंगे करके वचन में लिखा है। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों की पूर्ति निश्चित तौर से करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने कवनेंट, अपने वाचा से कभी पीछे नहीं हटेगा। क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है? द प्रोविडेंस इन रिडेम्पशन, प्रोविडेंस इन आवर नीड्स। परमेश्वर का जो प्रावधान हमारे उद्धार में, परमेश्वर का प्रावधान हमारी जरूरतों की पूर्ति में। क्यों? क्योंकि वो वाचा से पीछे नहीं हटता। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। आगे पढ़ो बेटे, 5th वर्स। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हाँ। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हम अगर वचन में देखते हैं परमेश्वर के प्रतापमय कामों को हम इजराइल के बीच में देखें। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसी तुलना किए गए कि हम भेड़ के, बकरी के एक छोटे झुंड और उनका जो तादाद है, जो उनके विरोध में खड़े लाखों के तादाद, अनगिनत, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने अपने प्रतापमय कामों को कर कर उन्हें छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर अपने वाचा से पीछे नहीं हटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आखिरी बात को देखेंगे, क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। 7 से लेकर 9वें वचन को देखेंगे। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। पहली बात, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम। तीसरा पॉइंट, क्यों हम परमेश्वर की स्तुति या आराधना करना चाहिए? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वभाव के कारण हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। सच्चाई और क्या है? न्याय उसका नेचर, उसका स्वभाव है। उसके उस स्वभाव के लिए हमें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। वो परमेश्वर जिसका जो सच्चाई उसके जीवन से कभी दूर नहीं होता, न्याय कभी दूर नहीं होता, उस परमेश्वर की आराधना करने के, क्योंकि हमारे साथ कभी भी वो अन्याय नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वचन सच्चाई है, वो सच्चा है, उसके वायदे सच्चे हैं। सो इसलिए उसके नेचर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बार पढ़ोगे शुरू से, 7वें वचन की शुरुआत से। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। हाँ। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। उसके सब उद्देश्य विश्वास योग्य है ना? All his precepts are trustworthy। भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि उसने जो हमें परमेश्वर के वचन में बताया है, उसके नियम हैं, वो हम पूर्ण रीति से भरोसा कर कर उसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को भी होता होगा, कई बार आपके मोबाइल में कुछ मैसेजेस आते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस, है ना? वो मैसेजेस हमको खोल के उसके लिंक क्लिक करने में सब संकोच होता है, नहीं करते। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं होता है, फ्रॉडुलेंट चीजें हो सकता है ना? हो सकता है आप ही के बैंक से आ रहा हो, फिर भी मजबूर है सोचने के लिए कि विश्वसनीय है या नहीं है।
लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में ये हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके वायदे हैं, वो वायदे जो हैं वो विश्वसनीय है। इट इज ट्रस्टवर्दी, वो विश्वास योग्य है, विश्वसनीय है। दोबारा, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, हाँ। और सब उद्देश्य विश्वास योग्य है। हम्म, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। हाँ, वो सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। वो सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपने प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसने अपने वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। कितने सारी बातों को यहाँ पे कहा गया। एक, वो सच्चा है। दूसरा, वो न्यायी है। ऑल हिज प्रिसेप्ट्स आर ट्रस्टवर्दी। उसके जो आज्ञाएं हैं या उसके कमांडमेंट्स हैं भरोसेमंद है। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है। ये सारी बातों को उसके नेचर में हम उसको कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं और बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर वी नीड टू वर्शिप। तीन बातों को हमने देखा यहाँ पे। किन किन बातों के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें? पहला, किन बातों के लिए? पहला क्या है? नहीं, उसके क्रिएशन के लिए, क्रिएटिव वर्क के लिए, क्रिएशनल वर्क के लिए। दूसरा, उसके रिडेम्पटिव वर्क के लिए। तीसरा, उसके नेचर के लिए। आखिरी वचन देखेंगे, आखिरी वचन में बिल्कुल अलग। हम ये सच्चाई को जानने के कारण हमारे जीवन में क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? What should be our response to the truth that we have been made aware by the psalmist? क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए? 10वें वचन को पढ़ें। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बात है, ये पहली बार बाइबल में नहीं जिक्र किया। एक फेमस वर्स है जो हम बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रोवर्ब्स 1 में, है ना। नीति वचन पहले अध्याय में है, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है ना। ये अलग अलग अय्यूब की किताब 28 इसका 28 पढ़े। अय्यूब 28 इसका 28 पढ़े। जॉब चैप्टर 28 वर्स 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, हाँ, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। और प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। समझ रहे हो? एक्सक्लूसिवली यही बुद्धि है कि हम यहोवा के भय माने। जो सच्चाई हम जानते हैं उसके चलते हमारे जीवन में एक निचोड़ ये होना चाहिए, हमें परमेश्वर का भय मानना है। हमारे जीवन के हर एक बात में, हर एक एरिया में हमें परमेश्वर का भय मानना है। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारे ऊपर किसी का मॉनिटरिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर जगह हमें मालूम है परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर का भय हमें उचित निर्णय और उचित कदम उठाने के लिए हमारे जीवन में एक प्रेरक बनेगा, और वो बुद्धि है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक कदम उठाते हैं, वो बुद्धि है। यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव स्टेट, एक और बार पढ़ो बेटे, 28। तब उसने मनुष्य से कहा, हाँ, देख, प्रभु का भय यही बुद्धि है। यही बुद्धि है। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यह बुराई से दूर रहना यही समझ है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में बुराई से दूर रहें। जो भी चीज हमें बुराई के नजदीक लेके जाता है उससे दूर, यही समझ है। हालेलुया। हम प्रोवर्ब्स में देखते हैं, है ना, उसके फर्स्ट चैप्टर में, नीति वचन पहले अध्याय में, तीसरे अध्याय में, है ना, और सलोपदेशक 12वें अध्याय में, सब में इन बातों को बार बार दोहराया गया है। वचन में अगर दोहराया गया है, इसका मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम 10वें पद को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है,
द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये केवल शुरुआत है, ये बरकरार कब रहेगा? समथिंग इज अ बिगिनिंग, सो वी नीड टू कंटिन्यू। शुरुआत करके आधे में छोड़ के नहीं जाना है। हियर इट सेज इट्स द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मतलब क्या है? इसको बरकरार रखने के लिए वी हैव टू कंटिन्यू टू फियर गॉड इन आवर लाइफ। जिस दिन हम परमेश्वर का भय मानना शुरू हुआ, हमारे जीवन में परमेश्वर का बुद्धि का आरंभ हुआ है। लेकिन उसमें बने रहने के लिए हमें क्या करना है? उसका भय मानते रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? यही लिखा ना, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all those who practice it have good understanding. All those who practice जो करते हैं वो क्या है? It is a continuous process. इसका अभ्यास करते रहने वाला क्या है? Has good understanding, समझदार है, संक्षिप्त। फिर लास्ट में क्या बोलता है? His praise endure forever. जो समझदार है उसका एक फैक्ट ये है कि वो जो परमेश्वर में है उसमें एक सच्चाई ये है कि वो परमेश्वर के इस बातों को समझने के बाद, परमेश्वर के इस वचन को जानने के बाद, परमेश्वर के बारे में जानने के बाद वो लगातार परमेश्वर की आराधना करता ही है। That is what he is praying to. His praise endureth forever. Endures forever. क्यों? क्योंकि जो बंदा इन बातों को समझ ले वो परमेश्वर की आराधना किए बिना रुकी नहीं। So let us ask God, God open my understanding to see the wonders in your creation. परमेश्वर तेरे सृष्टि में जो अद्भुत बातें उसको समझने की। बीच में जो ज्योग्राफिक चैनल भी देखा, to see how God has created wonderful. साइंस के जर्नल्स पढ़ना की कोशिश करें, उसमें we would understand how wonderfully God has created. आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री के डिटेल्स में जाएंगे, how chemicals are made wonderfully, है ना? ये सब हमें परमेश्वर के बारे में समझाएगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें देख सकते हैं। फिर उसके उद्धार के कामों को हम स्मरण करें। कलवरी में उसने जो सहा, उसके मानव रूप लिया, उसमें जो डिटेल्स वो समझे और कृतज्ञ हृदय के साथ परमेश्वर के नाम। तीसरी बात, उसके स्वभाव को। यहाँ पे 2-3 वचनों में कुछ बातों को बताया गया। क्या है वो? हमारा परमेश्वर के नेचर में वो सच्चा है ना? वो न्यायी है, पवित्र है ना? कभी ना बदलने वाला नहीं है ना? वाचाओं से बदलता नहीं है। उसके जो वचन है, उसके आज्ञाएं जो है भरोसेमंद है। इसलिए हम परमेश्वर का अंततः बोलता है कि भय, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। केवल आरंभ नहीं करना, बुद्धिमानी में बने रहने के लिए परमेश्वर का भय और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। और वो क्या है? बुद्धिमान है। मैं मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबकी मंशा यह होगा कि हमें बुद्धिमान बनना है। और उसके लिए सिंपल, आप कितने पढ़े लिखे हैं वो मायने नहीं रखता। बुद्धिमान बनना है, सिंपल, फियर द लॉर्ड, सिंपल। परमेश्वर का भय, जो क्लास 1 में फेल है वो भी परमेश्वर का भय मान सकता है। जो पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्राप्त कर चुका है वो भी परमेश्वर का भय मान। सो इट्स समथिंग विच इज इजी टू डू। सो हम सब कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने। और अंत में बोलता है His praises endure forever. उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। और ये बनी रहेगी जब ऊपर कही बात हमारे जीवन में हाँ और आमीन में होगी, तो हम परमेश्वर की आराधना करने में हमारी चेष्टा हो। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तहे दिल से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना की योग्य है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करने